बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपने उर्दू बे में कवायद के लिहाज से तलफ़्फ़ुज़ का मज़ीद काम करेंगे। इसमें देखें, पहले हमने जो है इसकी जो बुनियादी हरूफ थे उनके बारे में बात की थी। आज हम जो है अल्फ़ाज़ के तलफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे और फिर आपको कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ पढ़ाए जाएंगे जिनके तलफ़्फ़ुज़ात एक जैसे हैं, उनके औज़ान जो है वो आपको बताए जाएंगे। इन अलामात के अलावा तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में चंद और बातें भी जानना ज़रूरी हैं। नंबर 1, वाव की 2 आवाज़ें हैं। अगर वाव से पहले हर्फ पर पेश लगा दिया जाए तो उसकी आवाज़ पूरी तरह ज़ाहिर करके पढ़ी जाएगी, जैसे खूब, बूट, नूर। इस वाव को वाव मारूफ कहते हैं। दूसरा वाव मजहूल कहलाता है। इससे पहले हर्फ पर कोई अलामत नहीं लगाई जाती, यानी कि इसमें आवाज़ जो है वाव की पूरी तरह से ज़ाहिर नहीं होगी। मसलन को, बोलो, सोचो और रोको वगैरह। तीसरी सूरत हाल होती है वाव मादूला की। इसके बारे में आगे भी आप पढ़ेंगे। वाव मादूला, इसमें वाव की कोई आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती। ख्वाब, ख्वाहिश और इसी तरह से आगे मिसालें हैं खा, खाहर, खासगार वगैरह। इसमें देखें, ये जो मैंने नीचे अलामत लगाई है ये वाव मादूला की अलामत होती है। आम तौर पर जो है ये अलामत नहीं लगी होती अल्फाज हरूफ के नीचे, लेकिन यहाँ मैंने आपको लगा के बताया कि अगर कहीं ये अलामत वाव के नीचे है तो इसका मतलब है कि ये वाव मादूला की अलामत है। यहाँ पर वाव का तलफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, बल्कि ख्वाब की जगह इसे ख्वाब पढ़ेंगे, ख्वाहिश की जगह इसे ख्वाहिश पढ़ेंगे। नंबर 2, वाव की तरह छोटी ए की भी 2 आवाज़ें हैं, यानी कि ये की भी 2 आवाज़ें हैं। जिस ये से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर होगा उसे खूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा। मसलन तीर, ते के नीचे ज़ेर होगी, ये साकिन है, तीर। तीतर, पीर, खीर, हीर। ऐसे ये को याय मारूफ कहते हैं। दूसरी ये जिसके पहले हर्फ के नीचे अलामत नहीं होती याय मजहूल कहलाती है। मसलन शेर, बेर, बटेर। बच्चों की सहूलत के लिए याय मारूफ को छोटी है और याय मजहूल को बड़ी है भी कहते हैं। अब हम ज़ैल में चंद मशहूर अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ तहरीर करते हैं। एक से तलफ़्फ़ुज़ रखने वाले अल्फाज को सहूलत के लिए एक जगह पर जमा कर लिया गया है और एराब सिर्फ एक कलमे पर लगाए गए हैं, यानी कि हर जो है लफ्ज़ पर यहाँ पर एराब नहीं लगाए गए, एक पर लगा दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि जितने भी ये अल्फाज हैं ये इसी तरीके से इसी तलफ़्फ़ुज़ के तौर पर जो है वो अदा किए जाएंगे। अरबी में इस तलफ़्फ़ुज़ को औज़ान कहा जाता है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास अमल। ऐन पे ज़बर, मीम पे ज़बर, लाम साकिन, अमल। यानी कि इसमें आगे वजाहत की है कि पहले दोनों हरूफ जो है वो मफ्तू हैं। मफ्तू आपको बताया था कि ऐसे हरूफ जिनके ऊपर ज़बर की अलामत हो, क्योंकि ज़बर को फतहा भी कहते हैं। इसी तरह आगे अल्फाज हैं जैसे गरज़, मरज़, बदन, बदल। इसके अलावा देखें इसमें नमक, सहर, यानी कि इसमें 2 इसके तलफ़्फ़ुज़ात होते हैं, एक सहर होता है और एक सहर होता है। तो अगर सहर लफ्ज़ है तो उसका मतलब होता है सुबह, गलत, शरफ। इसी तरह से मसल है, मसल बमानी कहावत। अगर मिसल है तो वो जो है मानिंद के मानों में, जैसे के मानों में, हरफ तशबीह के मानों में आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका तलफ़्फ़ुज़ है मसल। तो जब आप जुमले में किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो उस तरह भी आपको मानी वाज़ेह होने चाहिए कि हम ज़रूर मसल की बात कर रहे हैं, हम मिसल या मानिंद की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है अक्ल। ऐन पे ज़बर है, काफ साकिन है और लाम साकिन है। पहला हर्फ मफ्तू है, दूसरा साकिन और तीसरा भी साकिन। ये आगे वजाहत भी दी गई है। इसी तरह से असल, अमन, ये अमन लफ्ज़ होता है, अमन होता है। अम्र, अमर लफ्ज़ नहीं होता, बर्क होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें नज़्म होता है, अक्सर हम नज़म बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ नहीं होता। अर्ज़ होता है, अरज़ नहीं होता। इसी तरह बर्फ़ होता है, बर्फ़ होता है, बर्फ़ नहीं होता। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जिस्म। इसमें पहला हर्फ मकसूर है, मकसूर ऐसा हर्फ जिसके नीचे ज़ेर लगाई जाए, जिसे हम कसरा भी कहते हैं। आखिरी दोनों हरूफ साकिन हैं। और इसी तरह से इस्म है, हिर्स है, ज़िक्र है, फ़िक्र है, इल्म है, इत्र है, और ये आपको जैसे बताया था मिसल है। पहले हमने मसल पढ़ा था और ये हमारे पास है मिसल, उसका मायने क्या है, मानिंद। उसके बाद है हमारे पास शुक्र। इसमें पहला हर्फ मज़मूम वो हर्फ जिसके ऊपर ज़म्मा हो, पेश हो, और आखिरी दोनों साकिन है। और इस तरह से इसके आगे अल्फाज बनेंगे हुस्न, हुक्म, उज़्र, जुर्म, बुग़्ज़। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ अखलाक। अलिफ पे ज़बर है, अक्सर हम लोग जो है इसे इखलाक पढ़ते हैं, जो तलफ़्फ़ुज़ गलत है। अखलाक, इसमें पहला और तीसरा हर्फ जो है वो मफ्तू यानी ज़बर है, उस पर दूसरा साकिन है।
इसी तरह अखबार, असलाफ, अक़साम, अज़ला, इज़ला नहीं होता, अज़ला होता है, अलकाब होता है, इल्काब नहीं होता। अगला लफ्ज़ है हमारे पास उमरा। पहला हर्फ जो है वो मज़मूम यानी पहले हर्फ पे पेश है, उसके बाद दूसरा और तीसरा मफ्तू है, और हमें इसे अक्सर जो है तलबा और तालिबात इसको उमरा पढ़ते हैं, ये उमरा है, ठीक है। इसी तरह से उलमा, गुरबा, फ़ुक़ारा, शुआरा, शुहदा और उदबा, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये भी जमा हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अगला लफ्ज़ मज़ाहिब। इसमें पहले दोनों हर्फ हमारे पास मफ्तू हैं, चौथा मकसूर है, जैसे फ़वाइद, क़वाइद, मकासिद, अक़ाइद, नताइज, वज़ाइफ़, ममालिक। इसका भी तलफ़ुज़ अक्सर जो है आप लोग ममालिक करते हैं, गलत तलफ़ुज़ है, ममालिक, ठीक है। और ये तमाम अल्फाज भी जो हैं जमा हैं। जुलूस, पहले दो हरूफ मज़मूम यानी पहले दोनों हरूफ पर हमारे पास पेश है, आखिरी दो साकिन है। खुलूस, वसूल, उयूब, हुदूद, यहाँ भी आप हदूद बोल देते हैं, ये हुदूद होता है। नुजूम होता है, उलूम होता है, और रसूम। इसमें आखिरी 5 लफ्ज़ जमा हैं और इनके वाहिद हैं ये ऐब, हद, इल्म, नज्म और रस्म। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास आलिम। इसमें पहला हर्फ मफ्तू है, दूसरा साकिन है, तीसरा मकसूर है, इन तीसरे के नीचे ज़ेर है, जैसे आखिर, ताजिर, बातिन, बाइस, साहिब, आप लोग अक्सर साहब बोल देते हैं, साहिब, जाहिल, इसना तालिब, साकिन, बारिश, मुस्लिम। पहला हर्फ मज़मूम, तीसरा मकसूर, जैसे मुफलिस, मुखलिस, मुशफ़िक, मुशरिक, मोमिन, और अगला है मुहसिन। मुसाफिर, पहला मज़मूम, दूसरा मफ्तू, चौथा मकसूर, जैसे मुहाफ़िज़, मुवाफ़िक, मुखालिफ, मुनाफिक। मुसव्विर, पहला हर्फ मज़मूम, दूसरा मफ्तू, तीसरा मुशद्दद मकसूर यानी इस पर तशदीद भी है और उसके नीचे ज़ेर भी है। मुबल्लिग, मुहक्किक, मुरव्विज, मुरत्तिब और मुअल्लिफ। और इस फहरिस्त के अल्फाज कवायद की रूह से इसमें फ़ाइल हैं, काम करने वाली हैं, तबलीग करने वाला, तहकीक करने वाला। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एराब का काम। ये तमाम एराब अल्फाज समेत आपने याद करने हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा हर्फ मकसूर है, कौन सा मफ्तू है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।